अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज बड़ा मज़ेदार मौसम है जी अपना ब्रैडफर्ड दे विच धुप निकली है। मैं आज वैसे तो आज मॉर्निंग ड्राइव करके वापस आया हूँ बर्मिंघम से, क्योंकि कल यस्टरडे और उससे पहले थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मैं बर्मिंघम ऑफिस था, तो आज बैक वापस आया। लेकिन वहाँ पे ठंड थी आज सुबह जो, तो इस वक्त यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त धुप निकली। चलिए, आप दोस्तों के कुछ मैसेजेस आए हुए थे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने कहा चले मैं उनको आज की इस वीडियो में ऐड कर लूँ तो नाल तुहानू धुप भी दिखाइए। सो पहला ये किसी ने कमेंट्स किया था, वो कल मैंने वीडियो में पता नहीं वैसे ही मैंने कहा है, तो पता नहीं किसी को अच्छा नहीं लगा वर्ड, मगर वो था कि जी के कई लोग बड़े जाहल किस्म के लोग होते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी जाहल नहीं होता, जाहल होता है। सो भाईजान, भावें जाहल होवे, भावें जाहल होवे ते भावें इलिटरेट होवे, जो मर्जी होवे, वो उसकी खोता खोता ही होंदा है, ठीक है ना। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ICU 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਈਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, ये किसी ने तारीफ़ की है, उन्होंने कहा जी कि सर जी यू आर ग्रेट। चलो, बहुत शुक्रिया थोड़ा ग्रेट कहने का। और ये एक और नीचे एक सवाल है, उसमें उन्होंने लिखा है जी कि क्या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट होते हैं, क्या उनको फुल टाइम जो है वो UK में रहना उनके लिए लाजमी है कि नहीं। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या जो स्किल्ड वर्कर वीज़े का डिपेंडेंट है, क्या उसने कल को ILR लेना है कि नहीं लेना। अगर तो उन्हें ILR लेना है तो फिर तो ज़ाहिर है वो रहेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ तो ये है कि वो वीज़े को मेंटेन करने के लिए वो अगर डिपेंडेंट का वीज़ा लिया हुआ है, फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है, लेकिन उसके बाद वैलिड वीज़े के अंदर ही जो है 180 डेज़ जो है 180 दिन से पहले वापस इन आउट कर दी जाता है, तो उसको कहते तो कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो ILR की हद तक नहीं पहुँच पाते साहब जो हैं, लेकिन ये है साहब या मोहतरमा जो भी हैं, लेकिन ये है कि आप इन आउट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आई डू होप आप जो पूछना चाह रहे हैं आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, क्या देखो जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਰਹੇ हैं आज ताकि एंजॉय करें वैदर जरा। अच्छा, ये किसी ने असाइलम के हवाले से क्वेश्चन जो है वो किया है कि क्या अगर किसी शख्स का असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर उसके पास एविडेंस हैं, तो क्या वो आर्टिकल 3 की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है या नहीं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बात की है, लेकिन ये अक्सर लोगों के जहनों में इसी तरह का जो है वो चीज़ें आती हैं। लेकिन टेक्निकली तौर पे आपने देखना होता है कि ये जो आर्टिकल 3 है ये क्या है। आर्टिकल 3 की तो ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन कर दी थी, जिसको असाइलम की एप्लीकेशन कहा जाता है। वो आर्टिकल 3 भी उसमें आता है, उसमें ऑब्वियसली और भी आर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 का मतलब ये होता है कि आप को टॉर्चर टू योर लाइफ या आपकी लाइफ को जो है डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है या इस तरह का आपकी लाइफ के साथ जो है कोई खिलवाड़ ना हो सके, कोई गलत चीज़ें जो हैं जो आपको डेंजरस टू योर हेल्थ है, लाइफ है, तो आर्टिकल 3 जो है वो उसके ऊपर जो है फॉल करता है। अच्छा, अब इसी को अगर हम क्या आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए, उसमें यह है कि अगर आपके पास एविडेंस जो है कोई सॉलिड किस्म की मौजूद है, आप समझती हैं कि वो उन्होंने होम ऑफिस ने आपको जो कंसीडर नहीं किया और आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, अब उसमें यह है कि आपको राइट ऑफ अपील अगर तो मिला हुआ है फिर तो आपको अपील पे जाना चाहिए। अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, या क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से असाइलम जो है जब उसकी रिफ्यूज़ल आती है तो उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता, लेकिन उनको इमिग्रेशन बेल के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है आपको फिर, लेकिन क्या आपके पास एविडेंस है, वाकई अगर बड़ी सॉलिड किस्म की एविडेंस हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, या तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू जिसको कहेंगे आप चैलेंज कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज जो है
आप ऑन दी बेसिस ऑफ फ्रेश एविडेंस जो है आप एक फर्दर सबमिशन जो होता है, फ्रेश क्लेम जिसको कहते हैं, वो आप फाइल कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ अपनी वो तमाम एविडेंस की बेस के ऊपर, लेकिन प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप काम करें। ये COS के हवाले से भी एक क्वेश्चन है जी कि क्या COS जो है, ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, अगर किसी को इशू हो जाता है तो क्या COS इशू होने के बाद उसको कैंसिल भी किया जा सकता है? बिल्कुल कैंसिल किया जा सकता है। अगर एक शख्स जो है उसको आप COS जो है इशू हो गया, अब जो आपका एम्प्लॉयर है या जिसने इशू किया वो उन्हें सोचे है कि तो ही तो मैंने पैसे पता नहीं देने हैं वापस के नहीं तो वो हो सकता है वो आप कोई इसी बात के ऊपर वो गुस्सा कर जाए तो वो कैंसिल कर दे। चलिए एक सीरियस नोट पे ये है कि अगर वो शख्स जो है जो आपको COS इशू किया, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो चाहे तो वो COS को बिल्कुल वो कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी किलिंग हॉल रोड, ब्रैडफर्ड की किलिंग हॉल रोड है ये वाली। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑफिस का पूछ रहे होते हैं कि जी आपका ब्रैडफर्ड में जो है वो ऑफिस कहाँ पे है। तो हमारा पहले ऑफिस तो बार्करन रोड पे था, तो अभी भी वो वहीं पे है। जो बाकी टीम जो बाकी डिफरेंट केसेस करते हैं वो वहीं पे हैं बार्करन रोड पे, लेकिन मैं इमिग्रेशन के केसेस के लिए जो है ये यहाँ पे 7 फैगले रोड जो है यहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए मैं यहाँ पे मूव कर गया हूँ। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये किलिंग हॉल रोड है जी ब्रैडफर्ड की, और ये यहाँ से फैगले रोड जो है ये स्टार्ट हो जाती है, और ये फैगले रोड है जी। और मैं ये सारे घर जो हैं ये नॉर्मल इसी टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है वाइट रेंडर है, और ये विंडो के ऊपर जो है ये साइन लगा हुआ है बारी लोग एसोसिएट्स का। तो ये नंबर 7 है, और इसके साथ ही जो है अगर कोई आए तो ये बस स्टॉप जो है, चलिए बस स्टॉप जो है ये भी इसके साथ है, ओपन ग्राउंड है ये वाला जो है सारा। यहाँ पे आप पता नहीं कौन कौन सी बसें आती हैं, लेकिन काफ़ी बसें जो है यहाँ पे आती हैं, बसेस। अच्छा जी, ये किसी भाई साहब ने यहाँ पे मैसेज ये किया हुआ था कमेंट्स में कि वो UK में उनके पास कोई वीज़ा था। बाद उसके बाद जो है वो अपना जिन्होंने डंकी लगा के गई थी ना, शाहरुख खान की फिल्म भी आई थी डंकी, तो उन्होंने कई लोग इन्होंने डोंकी कहते हैं, कई डंकी कहते हैं। तो बादल सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये जो लोग इलीगल तरीके से दूसरे कंट्री में दाखिल होते हैं उसको डंकी कहा जाता है जी। तो इन्होंने उसी हवाले से लिखा है कि वो स्पेन चले गए, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे उन्होंने कोई जो भी अपनी कोई इमिग्रेशन या जो भी अप्लाई किया, उसके बाद जो है उनका UK के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। मैं आपके हवाले से तो जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो अवेयरनेस है, जो एक नॉलेज है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए जो लोग UK में आते हैं और उसके बाद जो है यूरोप में किसी तरीके से दाखिल होते हैं, या यूरोप से UK में किसी तरीके से दाखिल होते हैं, एंटर हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, सारे लोगों को पता है कि लोग कैसे इन आउट करते हैं। अब उनके लिए इश्यूज़ ये है आजकल के जिस वक्त आप आके असाइलम जब क्लेम करते हैं तो तब भी वो उसकी रिफ्यूज़ल इस बेस पे आ जाती है कि आप सेफ़ कंट्री से जो है वो हो के यहाँ पे आए हैं। जब आप UK में किसी सेफ़ कंट्री के थ्रू एंटर यहाँ पे होंगे तो आपका असाइलम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कि आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि जहाँ पे आपने फ़र्स्ट सेफ़ जगह देखी थी आपको वहाँ पे क्लेम जो था वो करना चाहिए था। एनीवेज, और उसके बाद ये जो UK के हवाले से जिस वक्त आप UK से डंकी लगा के या इस तरीके से बाहर निकले होते हैं, सो इस क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक इमिग्रेशन ऑफेंस में आता है। और यहाँ पे अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना के या इस तरह की चीज़ जो है बना के वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, सो ये एक अनदर जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। और आप UK का जब भी कभी वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको एक तो वो 10 साल का बैन लगाएंगे, और इसके अलावा जो है वो आप का बाकी कंट्रीज़ में भी जो है वो आपके लिए दिक्कत और मुश्किलात जो हैं वो
उसमें आएंगी। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं करनी चाहिए। हमेशा लीगल काम जो है वो आपको करना चाहिए। इल्लीगल चीज़ों का अल्टीमेट जो है वो नुकसान ही होता है। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है आज के इस व्लॉग का, वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से किसी ने लिखा है और उसमें मेंशन ये किया है कि जी के स्पाउस वीज़ा उनका जो है वो उसकी रिफ्यूज़ल आई है। सो एक तो ये है कि मुझे आपकी सिचुएशन का नहीं पता। ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया कि आपने ऑलरेडी अपील जो है वो की हुई है। सो ऑल दी बेस्ट या गुड लक फॉर योर अपील। लेकिन अब आपने नीचे लिखा है कि किसी ने आपको कहा है कि जी के अगर आप के बच्चे नहीं हैं तो ऑब्वियसली अपील जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और सेकंड जो है वो आपने लिखा है कि 1.5 ईयर जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो हो गया। देखिए, ये तमाम जो सिचुएशन होती है ये केसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्या मामला है। नंबर 1, पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जब कोई भी शख्स जो है जब इस तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की एप्लीकेशन जब फाइल होती है तो जो पहला बुनियादी पॉइंट जो है वो देखा जाता है, तो वो मेन उसमें ये आता है कि क्या जिस वक्त आपने एप्लीकेशन फाइल की, जिस वक्त आपने केस फाइल किया, क्या आपके पास जो है उस वक्त यूके का वैलिड वीज़ा था या नहीं था। अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा था तो फिर तो ये है कि इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो उसकी रिफ्यूज़ल जो है वो नहीं आती। अच्छा, अब उसमें सेकंड ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास यूके का वैलिड वीज़ा ही नहीं था, तो जैसे मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपकी मैरिज भी शायद रजिस्टर्ड ना हुई हो और आपकी जो एप्लीकेशन है आपने 2 इयर्स रिलेशनशिप की बेस के ऊपर शायद फ़ाइल की है। और मुझे ये लग रहा है जैसे आपने मेंशन किया कि 1.5 ईयर हुआ है और उसमें यह है कि आपके 2 इयर्स शायद आप उसका वेट कर रहे हैं कि जी आपके 2 इयर्स मुकम्मल हों और ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स जो है आप अपना केस जो है वो आपके माइंड में होगा कि एक्सेप्ट हो। देखिए, अगर तो किसी के पास वैलिड वीज़ा है और उसके बाद मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर एक शख्स ओवरस्टेयर है, इलीगल है, तो उसमें ये जो प्राइवेट फैमिली लाइफ होती है उसको होम ऑफिस भी कंसिडर करता है, उसको कोर्ट्स भी कंसिडर करती हैं और उसमें वो देखते हैं कि आपका किसी ब्रिटिश के साथ या ILR होल्डर के साथ या सेटल्ड पर्सन के साथ जो है मिनिमम जो है 2 से 3 साल का जो है, ये 2 इयर्स का आता है लेकिन 3 इयर्स प्लस जो है रिलेशनशिप को वो काउंट करते हैं कि जी इस तरह की सारी चीज़ें हैं और बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो जाके जो है वो वीज़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ऑलरेडी ओवरस्टेयर है, इलीगल है, तो इतना आसानी से जो है उसको वो फौरी तौर पर वीज़ा नहीं देते। लेकिन अल्टीमेट जिस वक्त भी उसको वीज़ा मिलता है, चाहे अपील पे मिले या अपर ट्राइब्यूनल पे जाके मिलता है या फ्रेश क्लेम पे उसको मिलता है, तो वो 10 इयर्स वीज़ा रूट के ऊपर वो ले जाते हैं ताकि 2.5 साल वाला जो है वो आपका। लेकिन स्टिल जो है आप ऑब्वियसली आपने केस फाइल किया, लीगल एडवाइस ली होगी, अपील की है, ज़ाहिर है वो आपका केस चल रहा है एंड प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके ही आगे चीज़ों को चलाना चाहिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।